नमस्कार गंगाराम जी। नमस्कार नमस्कार। क्या ढूंढ रहे हो? प्याज में क्या गुम हो गया तुम्हारा? प्याज में कुछ गुम नहीं हुआ। वे लोग बोल रहे हैं, किसान लोग के वो प्याज में वो फूल आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बोल्टिंग की समस्या आ रही है। बोल्टिंग की समस्या बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नीचे कंद नहीं जम रहा है। अच्छा अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि तो वो समस्या आपके इसमें तो नहीं आ रही है? हमारे इसमें तो नहीं है। आपके इसमें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने देश किसान, हमारे किसान चैनल को फॉलो कर रखा है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है और इसी हिसाब से आप जानकारी देखकर इसमें प्रयोग कर रहे हो, तो इसलिए आपके यहाँ पर बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। बोल्टिंग की समस्या क्यों आती है वो हमें समझना होगा सबसे पहले, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, ताकि जो भी हमारे किसान साथी हैं, जो भी हमारे साथीगण हैं, वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी जो बोल्टिंग की समस्या है या जो प्याज में फूल आने की समस्या है वो क्यों आती है, उसका कैसे निदान करना है, वो जानकर अपनी फसल को सुरक्षित बचा सकते हैं। तो मैं नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि बोल्टिंग क्यों होती है, बोल्टिंग से क्या नुकसान होता है और इसको कैसे रोका जाए, सारी जानकारी हम देंगे। क्योंकि बोल्टिंग की वजह से हम देखते हैं कि 25 से 30% उत्पादन में भी फर्क आता है और साथ में जो बोल्टिंग वाला प्याज होता है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि उसे निकाल कर बाहर ही फेंकना पड़ता है। वो मंडी में भी बिकता है तो कम भाव में बिकता है और भंडारण में भी ख़राब करता है प्याज को। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसी ही जानकारी आपके आगे लेकर जो है वीडियो बनाकर आपके सामने रखते रहें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगा और आप किसी भी जानकारी से अनजान नहीं रहोगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें बोल्टिंग की, तो बोल्टिंग की समस्या प्याज की फसल में आम होती है क्योंकि जब एक उम्र होती है 60 से 70 दिन की, जब प्याज हो जाती है तो कुछ जगहों पर बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो गलत समय है। अगर बोल्टिंग हमारी प्याज में 60 से 70 दिन पर स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना देखना पड़ता है। तो बोल्टिंग क्यों होती है, उसके पीछे के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है बीज की खराबी। अगर हम कुछ कम पैसे में या कुछ कम लागत में खेती करने के चक्कर में हम जो लोकल बीज होता है या जो अनविश्वास का जो बीज होता है या जो सस्ता होता है या मतलब जो अपन कहीं से खुला प्याज बीज खरीद लेते हैं जो कि किसान भाई ने ऐसे ही पुराने प्याज से तैयार कर रखा है या उसने प्याज को छांट कर या अच्छे अच्छे प्याज लेकर तैयार नहीं कर रखा है, तो ऐसा प्याज अगर हम ले लेते हैं तो उसमें बोल्टिंग 100% आएगी। अगर चाहे आप कुछ भी जुगाड़ लगा लें या कोई सा भी स्प्रे कर दें, उसमें बोल्टिंग की समस्या या जो फूल आने की समस्या है वो जरूर आएगी। तो ये पहला कारण हो गया। तो इसलिए आपको बीज अच्छी क्वालिटी का लेना है जिससे कि जो आप देख रहे हो प्याज की फसल में बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर आता है सिंचाई की गड़बड़ी या पानी अत्यधिक जल्दी देना या सिंचाई जल्दी करना। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, प्याज को हरा भरा देखने के लिए या हरा भरा रखने के लिए प्याज में सिंचाई 7 से 8 दिन में या 10 दिन में जल्दी करते हैं। तो उससे क्या होता है, प्याज में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है और प्याज कंद बनाना भूल जाता है और ऊपर ही ऊपर फैलता जाता है और लास्ट में जाकर उसमें फूल आ जाता है। इसे हम बेंडाने की समस्या कहते हैं। ये हर फसल में होती है। अगर सोयाबीन की फसल में भी ज़्यादा सघन लगा दिया जाए तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो इसी प्रकार से इसमें भी जो प्याज की फसल है इसमें भी हमारे इसमें जो है बोल्टिंग की समस्या, फूल आने की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सिंचाई की गड़बड़ी के कारण भी होता है। तो आप सिंचाई का अंतराल भी नियमित रखें। अगर आपकी मिट्टी जो है मीडियम है तो 12 से 15 दिन में सिंचाई करें। अगर हल्की है तो 10 से 12 दिन 13 दिन में करें और ज़्यादा भारी मिट्टी है, जल शोधन क्षमता अच्छी है तो 18 से 20 दिन में सिंचाई करें तो ये बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। सिंचाई प्रबंधन के बारे में भी हमने वीडियो पूरा चैनल पर डाल रखा है, बीज कौन सा लेना है वो भी डाल रखा है। अगर समय समय पर जिन किसान भाइयों ने हमारे वीडियो देखकर बीज का चयन और सिंचाई की है तो उनके इसमें बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी जैसे आपके इसमें नहीं आई है। तीसरा कारण है खाद प्रबंधन सही से न कर पाना। खाद अगर प्याज की फसल में सही से हम नहीं देते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा दे देते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया की मात्रा अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो फिर भी 100% आपके इसमें बोल्टिंग की समस्या या फूल आने की समस्या आएगी और जल्दी आने लग जाएगी। 50 से 60 दिन पे ही फूल आने या डंडी निकलनी चालू हो जाएगी और उसमें बोल्टिंग की समस्या आने के कारण कंद बनना बंद हो जाएगा।
तो ये चीज़ें नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा के कारण भी होता है। तो हमने वो वीडियो भी डाल रखा है कि आपको यूरिया कब डालना है, कितना डालना है, कौन सी अवस्था में डालना है, किस समय के बाद में आपको नहीं डालना है, ये जानकारी भी हमने चैनल पर डाल रखी है। वैसे मैं अभी बताऊं तो 40 दिन के बाद में आपको नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। 40 दिन के पहले आप एक बार 15 किलो के आसपास आप, अगर आपके यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है तो आप 15 किलो के हिसाब से यूरिया की मात्रा ले सकते हो। उसके बाद में आपको नहीं डालना है। जो किसान भाई ये गलती नहीं करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बाद में नहीं डालते हैं, उनके यहाँ पर बोल्टिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये तीसरी कारण हो गया। चौथा कारण है मौसम। मौसम में अगर अत्यधिक ठंड रहती है, प्याज ज़्यादा जल्दी लगा रखा है और मौसम में अगर जो है अत्यधिक तापमान में गिरावट रहती है तो उसके कारण भी बोल्टिंग की समस्या आती है। क्योंकि प्याज होता है ये आधा ठंड के सीजन का प्याज होता है, आधा इसकी उम्र गर्मी के लिए होती है। और अगर ठंड लेट तक गिरती है, तापमान नीचे गिरा हुआ रहता है, तो फिर भी हमें बोल्टिंग की समस्या आएगी। क्योंकि ठंड के कारण या टेम्परेचर की कमी के कारण प्याज वेजिटेटिव ग्रोथ ले लेता है और उसमें बोल्टिंग की समस्या जरूर देखने को मिलती है। तो ये कुछ मौसम की गड़बड़ी के कारण भी, जो किसान भाई ने अगर पहले कोई गलती नहीं की है, बीज भी अच्छा लिया है और खाद भी कम डाला है, पानी भी हिसाब से दिया है, फिर भी अगर बोल्टिंग की समस्या आ रही है तो उसमें जो मौसम की गड़बड़ी होती है या तापमान में अत्यधिक गिरावट के कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है। ये 4 कारण हो गए। 5वें कारण की बात करें तो 5वां कारण है नर्सरी को अधिक बड़ा कर लेना। जैसे किसान भाई मटर वगैरह लगा देते हैं और प्याज की नर्सरी भी डाल दी है। अब मटर आने के चक्कर में या जो दूसरी फसल है वो आने के चक्कर में प्याज की नर्सरी को 60 से 70 दिन तक का कर ले देते हैं। तो वो 60 से 70 दिन तक की नर्सरी को उखाड़ कर फिर लगाएंगे तो भी फिर बोल्टिंग की समस्या आएगी, उसमें कंद नहीं बनेगा। क्योंकि प्याज सोचेगा कि नहीं, हमें तो उम्र के बाद लगाया है, तो वो बीज के लिए तैयार होने के लिए करेंगे, कंद बनाने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो ये भी एक है। प्याज कौन से समय पर चोपना चाहिए, कैसी साइज होने पर चोपना चाहिए, रोप कितने दिनों पर चोपना चाहिए, वो भी हमने जानकारी की वीडियो डाल रखे हैं। अभी अगर बात करें तो 45 से 50 दिन में प्याज की रोप की चोपाई अलग से हमें कर देनी चाहिए। नहीं तो फिर अगर जैसे जैसे लेट होंगे फिर बोल्टिंग की समस्या जरूर आएगी। तो 45 से 50 दिन का रोप होने पर हमें प्याज की नर्सरी की जो है रोपाई कर देनी चाहिए, तो बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। आपने भी 50 से 52 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी प्याज की रोपाई कर दी थी, तो इसमें बोल्टिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ये 5 कारण हो गए। छठा कारण एक अभी देखने में आ रहा है कि किसान भाइयों ने प्याज की रोपाई न करते हुए सीड्रिल से प्याज की बुआई की थी। तो वो सीड्रिल से अगर प्याज की बुआई हम करते हैं तो उसमें क्या है, प्याज रीप्लांट नहीं होता है, वहीं के वहीं रहता है। 2 महीने तो नर्सरी का जो उनका दिन है वो भी वहीं रहेगा। फिर जब प्याज का जो सीजन रहेगा उसमें भी 4 महीने पूरा वहीं पर रहेगा। तो जगह न बदलने के कारण या रीप्लांटिंग न होने के कारण वहाँ पर भी प्याज एकदम से वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ लेता है और उसमें भी बोल्टिंग की समस्या जरूर आती है। तो ये 5 से 6 कारण ऐसे हैं जो कि बोल्टिंग को आमंत्रित करते हैं या बोल्टिंग को बढ़ावा देते हैं। तो ये 5 से 6 कारण अगर किसान भाई सावधानी रखते हैं या इनमें सावधानी के हिसाब से कार्य करते हैं तो उसमें जो है बोल्टिंग की समस्या प्याज में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये कारण है, आपने ये सारी चीज़ें अच्छी ली, बीज भी अच्छा लिया, सिंचाई भी समय पर की, इसलिए आपके इसमें बोल्टिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको निश्चिंत हो जाना है। तो ये तो बात हो गई कि जो प्याज में बोल्टिंग की समस्या क्यों आती है और हम कौन सी सावधानी रख के इसे आने से ही रोक सकते हैं या आने ही नहीं दे खेत में। अब किसान भाई से गलती अगर हो गई है, इन किसी कारण में से उन्होंने कोई गलती कर दी है और प्याज में बहुत ज़्यादा बोल्टिंग की समस्या अगर आ रही है तो उसमें किसान भाई क्या करें, वो चीज़ें हम अब बताने वाले हैं। तो अगर आपकी प्याज 80-85 दिन की है और उसमें कुछ कुछ बोल्टिंग आ रही है तो ये तो स्वाभाविक बात है। कुछ कुछ बोल्टिंग अगर आती है तो हम उसे तुड़वा सकते हैं या तुड़वा कर खेत से बाहर कर सकते हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का आ रही है तो 80 से 90 दिन के बाद कुछ कुछ आएगी ज़रूर। पर अगर 60 से 70 दिन पर ही उसमें बोल्टिंग की समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, एक साथ अलग अलग जगहों पर हमें बोल्टिंग देखने को मिल रही है, तो फिर हमें उसमें कुछ दवाओं का स्प्रे करना होगा। जैसे हमारे इसमें अगर कम समस्या देखने को मिल रही है और प्याज 8 से 9 पत्ते का है तो जो माइक्रो केमिकल कंपनी जो मंदसौर की है उसका एक डार्मिन करके प्रोडक्ट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ 8 से 9 पत्ती की अवस्था पर या 10 पत्ती की अवस्था पर सिर्फ एक बार डालना है आपको, तो वो डाल सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी है और ज़्यादा आ रही है समस्या तो उसमें आप फिर किसी पीजीआर का उपयोग कर सकते हो। पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो कि प्याज का जो ओवर साइज हो गया है या ऊपर पत्तों की बढ़वार ज़्यादा हो गई है, वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो गई है, उसे रोक कर उसकी जो ताकत है पौधे की वो कंद बनाने में लगा देगा। या फिर जो ट्रैफिक हवलदार जो कार्य करता है कि इधर भीड़ ज़्यादा हो गई है तो उसे नियंत्रित करके अलग रास्तों पर भेजने का कार्य जो ट्रैफिक हवलदार करता है वही कार्य पीजीआर करता है।
पीजीआर जो पत्तों पे कस गया है या जो खाद बीज उसने भोजन अभी तक लिया है वो सारा कस उतार कर कंद बनाने में लगा देगा, और कंद बनाने अगर प्याज लग गया तो फिर वो कंद की तरफ ही बढ़ेगा, फिर बोल्टिंग की समस्या या नई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप पीजीआर का उपयोग भी कर सकते हो। पीजीआर में बहुत सारे हैं, जैसे गरडा कंपनी का चमत्कार है वो ले सकते हो, बीएसएफ कंपनी की जो लिहोसिन आती हैं वो ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे पीजीआर है, सिजेंटा का कल्टार है, सुमोटोमी कंपनी की तबोली आती है। तो इनका एक लिमिटेड मात्रा में आप स्प्रे कर सकते हो, 80 दिन के आसपास कर सकते हो एक बार, और एक बार 100 दिन के आसपास कर सकते हो, पर इसकी लिमिटेड मात्रा लेना है, हमें ज़्यादा मात्रा इन सभी केमिकल की नहीं लेना है। तो ये स्प्रे करने के बाद में आपके यहाँ पर नई बोल्टिंग नहीं होगी और प्याज का कंद भी बनने लग जाएगा। जिनके यहाँ पर कुछ ही समस्या है तो वो प्याज की जो डंडी है वो तुड़वा कर उसमें 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, जो एनपीके 05234 होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और या फिर एफएमसी कंपनी का लीजेंड आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ओमेक्स कंपनी का सीक्वेंशियल 2 आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कि पोटास की मात्रा होती है। तो पोटास क्या करेगा, तने में या पौधे में जो कस है वो उतार कर कंद तक ले जाएगा, और प्याज की बोल्टिंग भी रुक जाएगी और कंद भी आपका बढ़ने लग जाएगा। तो ये सावधानी आपको रखनी। बाकी थ्रिप्स वगैरह के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी दवाइयाँ लेनी है, फंगस या नोक सूख रही है तो कौन सी दवाइयाँ लेनी है, सारी जानकारी हमने आपको पहले बता दी थी, पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है वो भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। और चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।